ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा की महिमा के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त और कुछ विशेष नियमों के बारे में। हिंदू धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा का धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत रखा जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से लोगों के हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो भी उपासक पूरी श्रद्धा और विधि विधान से व्रत रखकर होलिका दहन करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही स्वस्थ और निरोगी जीवन का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही शुभ मुहूर्त में होलिका दहन भी किया जाता है। यदि होलिका दहन शुभ मुहूर्त में ना किया जाए तो इससे दुर्भाग्य का सामना भी करना पड़ सकता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि के अलावा नरसिंह भगवान और भक्त प्रहलाद का भी ध्यान करके पूजा की जाती है। नारद पुराण के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की कथा राक्षस हिरण्यकश्यपु और उसकी बहन होलिका से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका भक्त प्रहलाद को आग में जलाने के लिए उसे अपनी गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई। कहते हैं होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की लाज रखी, जो कि बहुत बड़ा विष्णु भक्त था, और उसे आग में जलने से बचा लिया। वहीं होलिका अग्नि में जलकर खाक हो गई। मान्यता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इसीलिए होलिका दहन किया जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन राहु काल के समय को छोड़कर किए गए शुभ कार्यों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा की तिथि को चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए या फिर कुंडली में चंद्रदोष को दूर करने के लिए आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी, अपने सभी आराध्य देवी देवता और कुल देवी देवताओं के साथ साथ चंद्र देवता का ध्यान करके व्रत रखा जाता है और शाम को चंद्र देवता को अर्घ देने के साथ ही चंद्र दर्शन करके व्रत खोला जाता है। चंद्रमा की पूजा करते समय या अर्घ देते समय ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और अपनी ही जगह पर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के साथ ही सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन किसी पवित्र नदी में, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। आप घर पर भी गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं और फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। पूर्णिमा की तिथि को सफ़ेद रंग की चीज़ों का या दूध से बनी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। इस दिन किसी नदी के किनारे आंवले का पौधा या पीपल का पौधा लगाने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि पौधा लगाने के बाद जब तक वो ठीक से बड़ा ना हो जाए उसकी आपको देखभाल भी करनी है। पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके मीठा जल अर्पित किया जाता है और दीपदान किया जाता है। आज के दिन आप जो भी पूजा करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का और रंगीन वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। भगवान को अबीर गुलाल अर्पित करना चाहिए। फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग का अंतिम महीना होता है और इसी महीने की पूर्णिमा को फाल्गुनी नक्षत्र होने के कारण ही फाल्गुन पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पूर्णिमा का व्रत रखने वाले लोगों को आज के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। शाम के समय खीर का भोग भगवान को लगाकर चंद्रदेव को भी खीर अर्पित करनी चाहिए। खीर का एक हिस्सा गाय को देना चाहिए और फिर इसी खीर को प्रसाद रूप में खाकर अपना व्रत खोलना चाहिए। आज के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान करता है उसको किए गए दान का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो लोग उपवास ना रख पाएं उन्हें भी कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दिन आपके घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। विशेषकर घर का मुख्य द्वार एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार को पानी से साफ करके घर की दहलीज पर, मुख्य द्वार पर आपको एक दीपक सुबह और एक शाम के समय जरूर जलाकर रखना चाहिए। साथ ही क्योंकि पूर्णिमा का दिन होता है तो घर पर कोई भी याचक यदि आज के दिन आता है और विशेष रूप से कोई सुहागिन महिला आती है तो उसे सुहाग की कोई भी सामग्री आप दान में देकर अपने घर से विदा करें। किसी भी याचक को खाली हाथ लौटने ना दें। उन्हें कुछ ना कुछ उनकी जरूरत का सामान देकर ही अपने घर से विदा करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है।
पूर्णिमा तिथि को यदि संभव हो तो उपवास रखें, नहीं तो आज के दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। जो लोग उपवास ना भी रखते हो वो भी बिना उपवास के शाम को चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। चंद्र देवता को खीर का भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी व्रत जितना पुण्य ही प्राप्त होता है। अगर संभव हो तो आप मछलियों को आटे की गोली यदि पूर्णिमा की तिथि को खिलाते हैं तो घर में पितृदोष यदि है तो वो दूर होता है। पितरों की भी विशेष कृपा आज के दिन प्राप्त होती है। पूर्णिमा की तिथि सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए या कथा सुनने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। आइए जानते हैं साल 2022 में फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। जानते हैं कि किस दिन व्रत रखा जाएगा और किस दिन स्नान दान किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा 17 मार्च गुरुवार को, क्योंकि जब भी पूर्णिमा की तिथि 2 दिन तक होती है तो ऐसे में जिस तिथि को आपको चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो रहा हो उस तिथि को व्रत रखना चाहिए। अगले दिन स्नान दान किया जाता है। ऐसे में फाल्गुन पूर्णिमा का जो स्नान और दान का दिन है वो है 18 मार्च शुक्रवार को। सुबह के समय आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर सकते हैं और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि जब तक समाप्त हो उससे पहले पहले ही आपको आज के दिन स्नान दान कर लेना चाहिए। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 17 मार्च गुरुवार की दोपहर 1:31 से, जिसकी समाप्ति होगी 18 मार्च शुक्रवार की दोपहर 12:47 तक। और क्योंकि इस बार पूर्णिमा की तिथि 2 दिन तक है तो ऐसे में 17 मार्च गुरुवार को ही शाम के समय होलिका दहन भी किया जाएगा। 17 मार्च गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:37 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:32। साथ ही चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:50 पर। 18 मार्च को शुक्रवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:36, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:33 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:47 पर। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।